मासिका में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की। हम बात करते हैं उन 3 करोड़ लोगों की जो कम से कम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे धुएं में सांस लेने को मजबूर हैं जिनकी जान पर बनाई है। हालात बिगड़ने लगे हैं, हालत जस की तस बनी हुई है। हालात बिगड़ने देश की राजधानी दिल्ली में हर साल प्रदूषण की तरह समस्या बनी हुई है। हालात बिगड़ने की वजह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है, दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। माना जाता है कि पराली जलाने से राजधानी में हालात बिगड़ जाते हैं। इसके लिए राज्य सरकारों ने बीते सालों में एक्शन भी लिया और इसका कुछ फायदा दिखा भी, लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण कम नहीं हुआ है। आज मैं और आप जिस वक्त बैठ के बात कर रहे हैं, इस वक्त 450-500 से ऊपर यहां पर AQI है। कल दिल्ली में एक जगह आनंद विहार के पास AQI टच किया 999, 1000 के पार। आवाज़ मेरी भी अफेक्ट कर रही है क्योंकि प्रदूषण के कारण आंखों में जलन, तमाम चीज़ें हैं। हाथ में देखिए हैंकी लेकर के बैठना पड़ रहा है, तमाम चीज़ें। आपके साथ भी यही हाल होगा और लगभग यही तमाम चीज़ें। और ये छत्तीसगढ़ से अभी हम आए, देखा आपने कि वहाँ घोषणा पत्र यूज़ हो रहा था, घोषणा पत्र जो है रिलीज़ हो रहा था। उसके अलावा अगर हम कहें तो 5 राज्यों में चुनाव है, फिर 2024 का चुनाव आएगा। लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या इन घोषणा पत्रों में आपने कहीं इस साफ हवा का मुद्दा देखा है? क्या जहां पर AQI होना चाहिए 0 से 50 के बीच में या 50 से 100 के बीच में संतोषजनक, वहां 400, 600, 800 और 1000 तक AQI में सांस लेने के लिए दिल्ली वालों, आसपास वालों को किसने मजबूर कर दिया? सरकारों ने जो पराली का इशू सॉल्व नहीं कर पाई, या फिर क्योंकि साफ हवा वोट नहीं देती, या फिर साफ हवा, या फिर यूं कहें कि साफ हवा क्योंकि वोटिंग के लिए राइट नहीं है। ये किसी तरीके का एक मुद्दा ही नहीं है। सबसे पहले इसको लेकर के हो रही बयानबाजी देखते हैं, फिर वापस आएंगे। तरह से मौसम ने एक ठहराव लिया है, उससे पूरे उत्तर भारत के अंदर एक ही स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में तो बल्कि कई जगहों पे अगर 40 स्टेशन देखें तो 4 की स्थिति थोड़ी ख़राब है। बाकी अगर NCR के राज्यों से देखें तो उससे बेहतर स्थिति दिल्ली के अंदर है। लेकिन जिस तरह का अभी अनुमान देखा जा रहा है कि अभी जो अगला 15 दिन है वो दिल्ली के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। हवा की स्पीड जो है वो लो पे है और पूरी तरह से जो टेम्परेचर डाउन जा रहा है। दिल्ली का जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि अभी ये जो 15 दिन हैं ये काफ़ी क्रिटिकल हैं और उसको देखते हुए ही अब आज से दिल्ली के अंदर ग्रैब थ्योरी के नियम जो है लागू कर दिए गए हैं। अभी 12 बजे हमने सभी जितने कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मीटिंग। ऐसी मजबूरी हो चुकी है दिल्ली वासियों की कि वो एक गैस चेंबर में रह रहे हैं और इस गैस चेंबर को बनाने में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। हर जगह पर आप देखें AQI 500, 600, कई जगहों पर 700 के पार हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब की पराली मुख्य रूप से जिम्मेदार है, हालांकि हम ये नहीं मानते थे। पंजाब की पराली को उन्होंने दोष दी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, वहाँ पर 750% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ चुकी है, ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और जो दिल्ली के मुख्य कारण है प्रदूषण के, जिसमें कि व्हीकुलर पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का डस्ट है, रोड का डस्ट है, इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है आज तक। अरविंद केजरीवाल जी बायोडिकम्पोजर लाकर पंजाब में छिड़कने वाले थे। 68 लाख रुपए का बायोडिकम्पोजर बना, 23 करोड़ रुपए उसके विज्ञापन पर खर्च हुए। पंजाब की पराली आज भी जल रही है और बढ़कर जल रही है। दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी और वो अपने
भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है। दिल्ली के अंदर 700 से ऊपर है पोजीशन का जो AQI लेवल है, और आनंद विहार में तो लगभग 900 के लगभग AQI लेवल टच कर गया। दिल्ली आज एक गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली कोई जीने के काबिल नहीं, और इसमें सारा का सारा दोष दिल्ली सरकार का है। वह सरकार सोचती रहती है सारा साल, और कल तक जब तक पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तब तक पराली को दोषी ठहराते थे, पंजाब को दोषी ठहराते थे। आज पंजाब में सरकार है तो पराली की बात नहीं करते। अगर आज आप नासा नक्शा उठा लो, सबसे ज़्यादा और कहीं पे आग लगी हुई है, सबसे ज़्यादा कहीं पे पराली जल रही है तो पंजाब के अंदर, और पंजाब से सारा सारा धुआं दिल्ली में आ रहा है, और ये लगभग एक हफ्ता रहेगा। जो करने वाले काम है वह ये सारा साल करते नहीं। इनके पास पैसे की कमी नहीं, और चाहे तो केंद्र की तरफ से पैसे मिल सकते हैं, परंतु ये मंशा नहीं है। दिल्ली के अंदर एक स्मोक टावर लगाया, दो लगाया, दोनों विफल हो गए, दोनों स्मोक टावर काम नहीं कर रहे। और दिल्ली के अंदर आज कम से कम नहीं तो 70-80 स्मोक टावर हो तो दिल्ली को थोड़ा राहत मिलेगी। दिल्ली के अंदर सारा साल मैकेनिकल स्वीपिंग हो, वह ये करते नहीं। ये पंजाब में इनकी सरकार है, पराली पर केंद्र ने पैसे दिए, मशीन खरीदने के लिए पैसे दिए, वो मशीनें खरीदी गई, मशीनें गायब हो गई। उस पर जांच क्यों नहीं होती? उस पर जांच हो और नई मशीनें लेकर वहां पर किसानों को राहत दी जाए, परंतु ये करते नहीं। ये एक नी जर्क रिएक्शन करेंगे कि बच्चों के लिए 2 दिन के स्कूल बंद कर दो, करना ही चाहिए, पूरी दिल्ली बंद कर देनी चाहिए जरूरत पड़े तो, परंतु ये नी जर्क रिएक्शन है। दुनिया के अंदर और भी ऐसे सिटीज हैं जहां पर इस प्रकार हुआ, और उन सिटीज ने वापस से चीजें ठीक की और आज वह बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन कल जब AQI पहुंचा 600 के पार, 700 के पार, रात को 900 के पार, मुझे लगा मुख्यमंत्री कोई आपात बैठक बुलाएंगे। मुझे लगा इस वक्त जो है तमाम पार्टियां एक सर्वदलीय बैठक कहीं ना बुला लें। मुझे ये भी लग रहा था कि संसद का विशेष सत्र ना बुला लिया जाए, क्योंकि वही हवा में सांस तो वही संसद लेते हैं, वही सांसद लेते हैं, वही नेता लेते हैं, वही मुख्यमंत्री लेते हैं। लेकिन उसी शोर में ये मुद्दा दबा रह गया, किसी ने किसी तरीके से इस मुद्दे को उठाए नहीं। बीजेपी के अभी आप सुन रहे थे, लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि कल हमने देखा प्रायोरिटी अगर कहीं आई तो प्रायोरिटी MP के चुनाव आए, वो प्रायोरिटी के लिए वो चले गए MP में चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की सरकारों ने भी अगर किया है तो क्या किया है। लेकिन क्योंकि आम आदमी की सेहत से जुड़ा ये सबसे बड़ा सवाल है, एक पार्टी विशेष से ऊपर, कि चुनावों में क्यों नहीं साफ हवा एक मुद्दा बनता। हिमांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, कि साहब हम क्यों ऐसी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, और आपका यह फर्ज नहीं बनता कि आप हमें साफ हवा दें। पहले ये कुछ और रिपोर्ट्स देखिए, ये अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से किस गैस चैम्बर, मैं तो इसे कहता हूं डेथ चैम्बर में जीने को मजबूर है दिल्ली NCR। फिर वापस आते हैं। दिल्ली NCR में पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंचते ही ग्रैप 3 लागू कर दिया गया। ग्रैप 3 लागू होने के बाद तमाम पाबंदियां अब लगा दी गई हैं और युद्ध स्तर पर पोल्यूशन को मात देने के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में आनंद विहार इलाके में मौजूद हैं और किस तरीके का काम किया जा रहा है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। किस तरीके से सड़कों पर लगातार छिड़काव किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर काम आपको दिखाई देगा। किस तरीके से पोल्यूशन को मात देने का काम किया जा रहा है। हालांकि एक नहीं 11 गाड़ियां आपको यहां पर स्मोक गन द्वारा छिड़काव करती हुई दिखाई देंगी। सीधी तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट इलाके से हम दिखा रहे हैं, जो कि आनंद विहार इलाके का है। एक नहीं बल्कि 11 गाड़ियां जो हैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं और लगातार जो है छिड़काव किया जा रहा है सड़कों पर, जिससे पोल्यूशन का लेवल कम हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं बिल्कुल तैयार हैं, लगातार पोल्यूशन को कम करने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीरें भी दिखाऊंगा किस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है। तो जो ऊंची इमारतें हैं आनंद विहार इलाके के पास जो बनी हुई हैं वो आपको धुंधली सी दिखाई देंगी। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की वो चादर है जिसने पूरे दिल्ली NCR को अपनी आगोश में लिए हुए है। और सड़कों पर भी आप देख सकते हैं पानी सूख नहीं पा रहा है। लगातार जो है दिल्ली सरकार द्वारा अब ये काम किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पोल्यूशन से छुटकारा मिल सके। लगातार छिड़काव जो है दिल्ली के तमाम इलाकों में देखा जा रहा है। हालांकि
कितना ये असरदार होगा, ये तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से गोपाल राय मंत्री द्वारा ये भी कहा गया है कि इम्प्लीमेंट जरूर किए जाते हैं, तमाम कागजी कार्रवाई जरूर की जाती हैं, पर अधिकारी उस लेवल पर काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए एक आज मीटिंग भी बुलाई गई है। उस मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि ग्रैप लागू जिस तरीके से किया गया है, तमाम पाबंदियां हैं वो जमीनी स्तर पर दिखनी चाहिए। प्रेम जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप रोज़ इसी हवा में हमारे साथ हमारे बीच आते हैं, उसी हवा में सांस लेते हैं, बैठते हैं, और आप जिस जगह पर रहते हैं मुझे मालूम है उसके करीब तो कल 900 के करीब चला गया था। सर, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब सबको पता है, दिल्ली में सबको पता है, अरविंद केजरीवाल को पता है कि यहाँ पर जो है नवंबर के आसपास जो है किस तरीके से AQI पहुँच जाता है। और अब देख रहे हैं वो पानी की 8-10 जो है एक रस्म अदायगी के लिए पानी की 8-10 जो है वैन जो है वो चलेगी, जो फवारा मार रही हैं। ऐसे कम हो जाएगा सर? आई वॉश एक तरीके का। और सबको मालूम है पराली कैसे जलती है। सैटेलाइट इमेज से देखिए तो पंजाब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम ऐसा कि धुएं का एक गुबार। तो वो कहाँ आएगा? वो दिल्ली के ऊपर आ रहा है। राजस्थान में कुछ होता है तो कहाँ आएगा? वो दिल्ली के ऊपर आ रहा है। तो दिल्ली की चिंता कौन करेगा सर? क्योंकि साफ हवा वोट नहीं देती, इसलिए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश चले गए। निश्चित रूप से ये बड़ी समस्या है, और ये बड़ी समस्या हर साल हम इस पर चर्चा करते हैं और दम घोटू वातावरण में जीने के लिए विवश भी रहते हैं। पर ये भी एक सच है कि हम इसको केवल और दिल्ली से जोड़कर देखते हैं। पूरी दुनिया में जो प्रदूषित शहरों का आप आंकड़ा देखिए तो एशिया में जो 20 में 19 तो एशिया से हैं, और इसमें 14 तो हिंदुस्तान के शहर हैं। केवल दिल्ली नहीं, 14 शहर हैं देश के जो सबसे प्रदूषित दुनिया में हैं। और आप बताइए, दिल्ली में तो है एयर कंडीशन क्वालिटी खराब, गाजियाबाद में नहीं है क्या? नोएडा में नहीं है क्या? तो दिल्ली NCR फरीदाबाद में नहीं है, गुड़गांव में नहीं है, पूरे दिल्ली NCR में है। इवन राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सारे प्रदेशों में बिल्कुल है, बिल्कुल जो है, सबर्ब है सब में है। बिल्कुल है। कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं कि 3 से 3.5 करोड़ के करीब जो जनता है, या फिर 3 से 3.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो एक तरीके के गैस चैम्बर में सील हो गए, इंक्लूडिंग यू एंड मी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति भुगत रहा है। अस्थमा की बीमारियां हैं, घर से निकलना मुश्किल है, खांसी की दिक्कत है, बोलते बोलते आवाज रुक जाती है, तमाम समस्याएं हैं और हम जी रहे हैं। अब है कि इसका सॉल्यूशन हम क्या केवल दिल्ली की सरकार पर थोप दें? दिल्ली की सरकार तो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड करती दिख रही है, AQI का लेवल बता रही है। बाकी शहरों से तो हमें AQI का लेवल भी पता नहीं चल रहा है। भाई ये इस बात को भी तो हमें समझना पड़ेगा। गाजियाबाद में फिर भी हम जानते हैं कि 491 है AQI लेवल लेटेस्ट आज का। नोएडा में भी जानते हैं 460 है। आनंद विहार में 900 से ऊपर चला गया। ये सारी तो आंकड़े हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आंकड़े नहीं है हमारे पास। तो हम ये कहते हैं ये समस्या जो है ये सिर्फ आप दिल्ली सरकार से जोड़ करके हम देखेंगे तो इसका सोल्यूशन नहीं, सिर्फ दिल्ली सरकार की समस्या नहीं है। मैंने तो ठीक है दिल्ली से शुरू किया कि मैं तो ये कहा कि प्रायोरिटी है नहीं ना, फिर प्रायोरिटी तो यहाँ पर पार्टियों की नहीं ना। हिमांशु जी ठीक है, प्रेम कुमार जी ठीक कह रहे हैं, मैंने तो दिल्ली सेंट्रिक होकर शुरू किया क्योंकि दिल्ली में हम बैठे हैं। अगर पार्टियों की लगा लीजिए, पार्टियों की है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए चल रहा है BAU, बिजनेस एज यूजुअल। भाई संकल्प पत्र भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। MP में चुनाव प्रचार हो रहा है आम आदमी पार्टी का, कि जहां पर जैसे कि मोर्चा आम आदमी पार्टी ने MP में मार दें, सब कुछ है, और यहाँ पर 999 AQI। तो जब आपकी प्रायोरिटाइज चीजें ही नहीं है तो इसलिए ठीक है मैंने इंडिविजुअल शुरू किया। तमाम पार्टियां ऐसे ही, आपके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है? किसी के लिए नहीं है। भारत देश की डेमोक्रेसी में अभी भी ऐसे मामलों को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती, फिर वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। अरे पहले तो बात भी नहीं करते थे भैया। आज से 15 साल पहले हम पोल्यूशन की बात भी नहीं करते थे नेशनल लेवल पर। आज बता रहे हैं प्रेम कुमार जी कि 20 में से 14 शहर भारत के हैं। बात सही है, मगर क्या हम 15-20 साल पहले इसकी बात भी करते थे? बात भी नहीं कर रहे थे हम। इसकी वजह यह है कि हमारा जो हमारे हर एक शहरों का, ये दिल्ली की बात इसके लिए ली आपने, मैं समझ सकता हूं, वो दिल्ली देश की राजधानी है। तो आप दिल्ली को देख के काफी चीजों को
आप मूल्यित कर सकते हो, यू कैन इवेल्युएट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। एक एग्जांपल तो देश में लेना पड़ेगा, दिल्ली है, बंबई है। अभी कल इंडिया का मैच था भारत का बंबई में, तो बंबई में जय शाह को वो ही हैड टू अनाउंस कि फायरवर्क्स जो होता है वो नहीं होगा, क्योंकि बंबई में प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है। देखो ये टेम्पररी स्टेप था कि भाई इससे पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा होता था तो बंद किया उन्होंने। चलो इट वाज सिंबॉलिक, मान लिया ये बात कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता था, मगर ये दिखाने के लिए किया, जैसे विरोधी लोग कहेंगे दिखाने के लिए किया। मगर इश्यू इज हियर, बी इट एनी गवर्नमेंट, बी इट इन एनी स्टेट, राजस्थान में आप सर चले जाएं, ये हर साल का है सर, ये सारा हर साल ठीकरा होता जो है वो मेरा दिवाली के सवाल यही पटाखों है। पे फोड़ दिया पिछले जाता है। 10 सालों से हर साल आप कर रहे हैं और फिर भी आप कोई प्रावधान नहीं कर रहे हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सब गुजरात में सूरत जैसे शहर के अंदर आज से 25 साल पहले नाइट ब्रशिंग एंड क्लीनिंग शुरू किया था, और वो पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में किया था। उसकी वजह क्या थी कि शहर की हवा में डस्ट बहुत आ जाती, तो रात को ब्रशिंग क्लीनिंग करके उसके ऊपर छिड़काव करना पानी का। सिंपल स्टेप, पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, मगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सच थिंग्स कुड बी डन, मगर 10 साल से हम तो देखो पोल्यूशन कोई इश्यू नहीं है, AQ लेवल कितना भी हो, हमें तो दिल्ली जाना है तो जाना है, काम तो करना है। फिर वो 460 हो, 590 हो, 990 हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? See, this has been the attitude, और इसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा प्रजा भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है सर, क्योंकि हम भी चला लेते हैं ना, हर साल ये होता है और फिर भी 10 साल से ये चल रहा है। क्यों एक केजरीवाल पैदा नहीं हुआ कि जो 15 साल पहले एक आंदोलन लेके बैठ गए थे अन्ना हजारी के साथ में? दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं पैदा हुआ अभी तक? आप क्यों नहीं करते इसके सामने आंदोलन? मगर नहीं करते लोग, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है ना पॉलिटिकली किसी को। दिस इज द इश्यू। सचिन जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक साइकी। तो लेकिन पॉलिटिकल सर पार्टी की साइकी कैसे बनेगी? लोगों की जो साइकी होगी वैसे बनेगी। तो इनको भी तो इसी और हवा आप में बातें सांस करते लेना है। रहेंगे, अकेला दिल्ली नहीं है, अकेला ये नहीं है। अरे भाई हर एक शहर में है, मगर इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो इनको भी तो इसी हवा में सांस लेना है सर। रहेंगे सबको जिएंगे उसी तभी तो हवा में वोट सांस लेंगे। प्रेम कुमार जी, मगर एक कमेंट वोट आपका देते ले लेता वक्त हूं, फिर हम मैं लोग हिमांशु भूल जी को जाते हैं भैया। है ना। प्रेम कुमार जी, रहेंगे जिएंगे जी। तो वोट लेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर इसमें क्या है, ये सवाल महत्वपूर्ण है कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। देखिए, इसका एक सीधा कोई रोड मैप हम लेकर नहीं आ पाए हैं। केवल पराली से इतना प्रदूषण हो जाएगा, ये भी सही बात नहीं है। केवल कोई एक कारण दूसरा भी नहीं है। देखिए, गाड़ियों की संख्या भी एक कारण है, पराली भी एक कारण है, और उद्योग धंधे दिल्ली से जरूर हट गए, लेकिन दिल्ली के आसपास ही तो हैं सारे उद्योग धंधे, तो उद्योग धंधे भी उसका कारण है, और बहुत सारे। लेकिन जो मेजर्स लिए जाने चाहिए हमें कि ये स्टेप्स लेंगे तो इतना परसेंट कम हो जाएगा, ये स्टेप लेंगे तो इतना परसेंट कम हो जाएगा, इसका रोड मैप नहीं बना है। इसका रोड मैप, और उस पर जनता को तब विश्वास हो कि हाँ इस रोड मैप पर चले तो हम पोल्यूशन फ्री हो सकते हैं। अभी तो हमने मान लिया कि ये पोल्यूशन से छुट्टी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि कोई रोड मैप लेकर के नहीं आता। ये वो कारण है कि जनता भी आंदोलित नहीं हो रही है। जी हिमांशु जी, आंदोलित नहीं हो रही। देखिए सर, रोड मैप तो हमें बनाना पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूं कि वो नहीं बनाते। अभी समझ लो, ये पिछले 8 साल से मैं तो सुन रहा हूं बाहर बैठ के कि दिल्ली में ये हो गया, दिल्ली में वो हो गया। नवंबर दिसंबर के महीने में ये बुमाबुम चलती रहती है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। जो शासन करता है वो उसने रोड मैप नहीं बनाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बनाया? 542 सांसद भी तो वहीं बैठते हैं, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है इस मामले में, तो क्योंकि ये पब्लिक स्वास्थ्य का सवाल है भैया। और अगर समझ लो उसको इंप्लीमेंट करने में, उसको लागू करने में अगर राज्य सरकार सहयोग नहीं देती है, तो फिर आप बात करो ना। ये भी कुछ नहीं करना चाहते, वो भी कुछ नहीं करना चाहते, हर एक को अपनी अपनी पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर ये होगा कैसे सर? और सबसे बड़ी बात तो ये
कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जो जनमत है उसको पैदा कौन कर सकता है? उसको पैदा कर सकता है मीडिया। देश का बहुल मीडिया तो वहां बैठा हुआ है दिल्ली में। क्यों नहीं हो रहा ये? हर साल एक ही बात, हर साल एक ही बात। फिर तो ये बाहर के लोगों को कि दिल्ली खाली देश नहीं है, वो भी समझ लो आप। देश के बाहर बैठी जनता को कभी कभी लगता है कि पिछले 8 साल से इतना मॉडर्न होने के बावजूद दिल्ली में लोग एक ही बात करते हैं। उनकी स्थिति पिछले 8 साल से वो ही है। तभी मैंने कहा ना सर, साफ हवा वोट नहीं देती ना, इस कारण से। साफ तो, हवा जब वोट देती होती या कोई किसी नेताजी को इतनी परेशानी हो गई होती कि ये जो है वो एयरबॉर्न डिजीज़ है और इस कारण से जो है ये लगातार फैल रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हो गई होती, तो शायद जो है आज तमाम बैठकों का दौर शुरू हो गया होता। आप और मैं अगर बीमार हों तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इससे कोई फ़र्क पड़ता है, जो कि अभी हम बात तो ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी, सच में हम बीमार हैं, क्योंकि इतने AQI में सांस लेकर के कोई ठीक नहीं रह सकता।